हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रैटेजी स्टॉक बेस्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब से बैंक निफ्टी को क्लोज करने का यहाँ पे सीन आ गया वीकली एक्सपायरी को, तो बहुत लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग ऑप्शन में करते थे वो स्टॉक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर आपके लिए दो ही ऑप्शन है वीक में, जो कि निफ्टी एक्सपायरी को वीकली कर सकते हैं और सेंसेक्स को कर सकते हैं। तो ऐसे में सेंसेक्स कितना ज्यादा वोलेटाइल है आप लोग को पता होगा, और जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम होती थी वो मोमेंटम निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी में आप लोग नहीं गेन कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ। निफ्टी 50 जो यहाँ पे इंडेक्स है उसका होल डे का मोमेंटम 200 पॉइंट का होता है, राइट। ये मैं जेन्युइन बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और इस जगह पे अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगता है कि जब जो 200 इंडेक्स मोमेंटम कर रहा है तो ऑप्शन कभी 100 पॉइंट भी आपको मोमेंटम करके देगा, ऐसा लगता है। तो भाई बहुत लोगों का कटने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को बेहतर करना ही बेटर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे समय रहते तो गाइज ये चीजें बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए मैं स्टॉक के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ और आप लोग के लिए डे बाय डे इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक लाता हूँ, स्ट्रैटेजी लाता हूँ, जिससे कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो आज का स्ट्रैटेजी भी उसी टाइप से बहुत कमाल का है। कमाल का इसलिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी को हम लोग देखने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है, ना कोई पढ़ने की जरूरत है, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। दुनिया में कोई भी चीज जो बना है कुछ आना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा है, तो गाइज ऐसा स्ट्रेटजी आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा शायद। तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक दिल को थाम के रुकना और इसको देख लेना, अच्छी तरीका से समझ लेना। क्योंकि सिर्फ देखने से, मैं बता दिया ओवरव्यू, उतना करने से आप अगर पूरी तरीका से कंप्लीट समझ जाओगे तो फिर होगा नहीं। आपको पूरा वीडियो उसके लिए देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समय दीजिए, आपका लाइफ बदल जाएगा, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सेटअप को समझते हैं कि क्या है। मान के चलो, कभी आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल बनते हुए और कभी आपने देखा होगा रेड कैंडल बनते हुए, राइट। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। या फिर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, या फिर कंटिन्यू रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, ऐसा देखा होगा, राइट। अब सवाल आता है कि एक तो होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए कोई भी, और एक जो है रेड कैंडल बनना चाहिए। ये दो का पेयर चाहिए मेरे मुझे, ठीक है। अब ये दो का पेयर, ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल ये बने रेड कैंडल ये बने। कोई भी बन सकता है, हो सकता है रेड कैंडल ये बन जाए या फिर ग्रीन कैंडल ये बन जाए, या फिर रेड ग्रीन कैंडल ये बन जाए या फिर रेड कैंडल ये बन जाए। लेकिन एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को। अब ऐसा फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट। नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये स्टॉक में काम करता है इतने बेहतरीन तरीका से, ये नहीं सुना होगा। इससे पहले आपने ऑप्शन में देखा होगा, इंडेक्स में देखा होगा यूज करते हुए। लेकिन अगर स्टॉक का रिजल्ट बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो हमको क्या देखना है, एक अनमैच मतलब अपोजिट कैंडल देखना है, अनपेयर बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन और रेड दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कैंडल मिल जाता है, बस इसी दो कैंडल पे काम होगा। ये दो कैंडल की हाई ओवरऑल, यानी कि दोनों कैंडल में जो सबसे बड़ा है उस हाई को मार्क कर लेंगे। दोनों कैंडल में सबसे नीचे जिसका लो है उस लो को मार्क कर लेंगे। बस हो गया, इतना ही तो करना है, ये हमारा सेटअप हो गया। अब जैसे इसके ऊपर निकलता है हमको बाय कर देना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का जो लो होगा इसी दोनों कैंडल का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हो गया बाय सेटअप। अब सिंपल सेल सेटअप क्या होगा, जब ये दो कैंडल का पेयर बन जाएगा, उसके बाद हमारा नीचे अगर इसका लो को ब्रेक डाउन कर देता है, ये हमारे लिए सेल की तरह काम करेगा। अब इसमें अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ओवरऑल जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि एंट्री हमने यहाँ पे बॉटम लेवल पे बनाया सेल साइड में। अब टारगेट का जहां तक सवाल आता है, फिर से मैं वही बताऊंगा। लास्ट वीडियो में स्टॉक के इंट्राडे स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कि टारगेट एक बार एंट्री के बाद 3:15 पे टारगेट काटना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत लोगों को डर होता है कितना देर होल्ड करें, टारगेट कैसे निकाले। जैसे कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया है कि इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस इसमें सिंपल आपने इंटर कर दिया, 3:15 तक वेट कीजिए।
अगर आप जॉब करते हैं, ट्रेड को लगा दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जॉब करने चले जाइए। कोई काम करते हैं, ट्रेड इंटर कर दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, काम कीजिए। क्योंकि टारगेट आपको हमेशा जो इसमें कट करना है ना, वो 3:15, 3 बज गया जैसे ही स्क्रीन पे आ जाइए और टारगेट जो भी दे रहा है, जो भी प्रॉफिट दे रहा है उसको कट कर लीजिए। अगर उसके बीच में स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस वो हिट कर देगा। लेकिन गाइज मैं आपको इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अगर बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं बताता हूं कि मोर देन 90% इसकी एक्यूरेसी जो है मोर देन 90% है, और स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 10% है, लगभग 10% ओनली। अब ये 90% अगर प्रोबेबिलिटी है, इसकी एक्यूरेसी है टारगेट देने की, इसका मतलब ये बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत ही शानदार। अगर एक बार मॉर्निंग आवर में ही एक्टिवेट होता है। अब आ जाओ, ये मैंने बाय सेटअप, सेल सेटअप, एक्यूरेसी बता दिया, टारगेट आपको कितने बजे बुक करना है वो बता दिया। अब देखो टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करें, राइट। ये स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक में काम करेगा, स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग है, ठीक है। और इसमें जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा ओनली 15 मिनट, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम 15 मिनट को ही यूज करना है। अगर आप दिमाग कुछ भी लगाएंगे, जैसे कि 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा कि उसमें टारगेट देगा या नहीं देगा, इसको उसकी एक्यूरेसी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि मैं ऑलवेज ऐसा बिलीव करते आया हूं कि 15 मिनट में जो भी आपको सिग्नल मिलता है उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, उसकी एक्यूरेसी, टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को 15 मिनट एज ए इंट्राडे यूज करना चाहिए। यहाँ भी मैंने 15 मिनट ही यूज किया है। अब चलिए चार्ट, चलिए गए यहाँ पे पहला एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैंने परसिस्टेंट लिया है, इसमें क्या हुआ था लास्ट डे, पहला 15 मिनट का कैंडल, जो पहला कैंडल बनता है, इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, इसको हम लोग को काउंट नहीं करना है। इसके बाद जो कैंडल बनता है, सिर्फ 5 कैंडल तक हमको देखना है। सिर्फ कितना कैंडल तक? 5 कैंडल तक। अगर ये अपोजिट कैंडल का पेयर मिल जाता है, हमारा ट्रेड उसी पे इनिशिएट होगा। अगर ये नहीं मिलता है तो उस स्टॉक में उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक कैंडल को छोड़ने के बाद दूसरा कैंडल, यहां से 5 कैंडल देखना है, ठीक है। तो अब ये पहला वाला कैंडल जो हम बोलेंगे, ये वाला रेड बन गया, ये वाला जो है डोजी बन गया, फिर से रेड बन गया, फिर से रेड बन गया। अब ये कंटिन्यू 4 रेड बन गया। तो हमको क्या यहाँ पे मेरा सेटअप कोई मैच किया क्या? नहीं। हमारे सेटअप के लिए क्या चाहिए? एक अनमैच चाहिए, मतलब ग्रीन चाहिए या रेड चाहिए, या फिर रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेड है और ये वाला ग्रीन हो गया। और कैंडल कितनी कैंडल में बना है? अब देखो 4 कैंडल तो यहाँ तक था और ये 5वां कैंडल है। मतलब एक कैंडल को छोड़ने के बाद 5 कैंडल तक हमको देखना है। अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है, बस उतना ही करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे हमारा सेटअप देखना है। सेटअप के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है? बस हमको इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। इस कैंडल के हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये कैंडल का हाई जो है यहाँ पे है, राइट। अब इस कैंडल का लो, जो ओवरऑल मैंने क्या बताया था आपको सेटअप में, ओवरऑल लो, ओवरऑल है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंडल ब्रेक किया है, लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, जब कैंडल यहाँ पे ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, इसके लो को, इसके हाई को हम लोग मार्क कर लिए। और इस सेटअप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को क्या फोकस देना है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा इस पेयर का, पेयर पेयर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, वो कैंडल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करना ही चाहिए। अगर इसके बीच में इनसाइड बन गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, 5वां कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, कभी कभी काम कर जाएगा, मैक्सिमम टाइम वो फेल कर जाएगा। अगर आपके पास और एक्सपीरियंस होगा तो इस चीज को आप कर सकते हो। लेकिन अभी इनिशियली आपको क्या करना है, जब ये दो पेयर बन जाए उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही पेयर के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। जैसे यहां पे ब्रेकआउट हो गया, राइट, तो ये हमारे लिए सेटअप क्या होगा, वैलिड होगा। अब मेरा एंट्री क्या होगा, यहां पे एंट्री हो गया क्योंकि ये अप साइड ब्रेकआउट किया है। इसके बाद इसका बॉटम जो होगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एंट्री समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं टारगेट पे। तो मैंने आपको टारगेट बोला था 3:15, राइट, ऐसा ही कुछ बताया था।
अब आप खुद देखो यहाँ पर जो आपका एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है, कभी भी ये स्टॉप लॉस के पास आया है? नहीं आया है। टारगेट आपने अगर 3:15 वाला ये कैंडल है, देखो आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे एग्जिट किया, कोई काम भी कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रैटेजी एक बार एक्टिवेट हो गया, फिर दुनिया का कोई पावर इसको नहीं रोक सकता है टारगेट देने से। और देखो कितना झकास टारगेट दिया है, मतलब सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि कितना बड़ा टारगेट मिला है, तो ये एंट्री जो है 5311 है, और यहाँ का जो ये लेवल है ये है 5475। गाइज 150 प्लस पॉइंट का टारगेट यहाँ पे सिंगल स्टॉक आपको दिया है एक दिन में। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना परसेंटेज हुआ? लगभग 3%, क्योंकि 5000 का स्टॉक है परसिस्टेंट, और यहाँ पे 150 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आपको मिला है। लगभग 3% टारगेट एक दिन में आपको एक स्टॉक दिया है, बिना कोई टेंशन, बिना कोई हेडेक, बिना कोई स्ट्रेस। अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे और देता हूं समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या मैटर है, ठीक है, आप लोग समझिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, वो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। हम लोग पहला कैंडल को यहाँ पे जो रेड कैंडल बना है इसके पहले दिन, इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू अपोजिट कैंडल देखेंगे, ठीक है। ये वाला ग्रीन बना है, ये वाला ग्रीन बना है, और ये वाला रेड बना, अपोजिट कैंडल बन गया। तो हमको क्या करना है, जैसे अपोजिट कैंडल बना, हमको इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। दोनों में जो सबसे ज्यादा हाई होगा उसको मार्क कर लेंगे, दोनों में जो सबसे ज्यादा लो होगा उसको मार्क कर लेंगे। तो हमारे लिए अगर हम सिर्फ दो कैंडल को, अपोजिट कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल को देखते हैं, तो इसमें ग्रीन ही सबसे बड़ा और सबसे नीचे भी है। तो इसके हाई और लो को हम लोग मार्क कर लिए। अपना सेटअप क्या कहता है? सेटअप कहता है कि तीसरा कैंडल जो बनना चाहिए वो या तो इसके नीचे ब्रेक डाउन करना चाहिए, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए। ऐसा किया है क्या? नहीं किया है। इसके बाद ये कैंडल भी ऐसा नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो फिर आप अगर सोचोगे कि मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा है, तो गाइज फिर आपको ये टारगेट दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये फेल होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको रिजल्ट बताएगा। आगे अगर आप बैक टेस्ट करने जाओगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली बताएगा। यहां पर तो काम कर गया। देखो अगर यहाँ पे आप इस कारण से अप्लाई कर सकते हो, जब आपको ये वाला रिक्स, आपको स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा है ना, तब छोटा स्टॉप लॉस रिक्स लेने में क्या दिक्कत है, तब यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। लेकिन बेटर के लिए अगर यहाँ पे पेयर बनता है, उसके बाद वाला कैंडल ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखिए परसिस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए इस एग्जांपल को ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि इसमें क्या डिफिकल्टी है, क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए। इसमें क्या है कि पहला कैंडल रेड कैंडल बना है, इसको अवॉइड कर देंगे। इसके बाद हमको अपोजिट कैंडल खोलना है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, मतलब ये दोनों कैंडल जो है ना, अपोजिट कैंडल पेयर यहाँ पे मिल गया। हमको क्या करना है, इसके हाई को मार्क करना है, इसके लो को मार्क करना है। दोनों मार्क भी हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, दूसरा इसके पेयर के बाद वाला कैंडल ही यहाँ पे अप साइड ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एंट्री बना दी है आपने, और ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसके लो पे, राइट। सब कुछ यहाँ पे कैजुअल है, जो मैंने आपको बताया वही तरीका है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब यहाँ पे एक चीजें आता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको स्ट्रेटजी को, इस एग्जाम्पल को दिखाने का बस यही मकसद है कि उस चीज को मैं आपको बता पाऊँ, राइट। अब ये जो कैंडल है, इसका हमको तो पता है कि अगर यहाँ पे एंट्री होगा तो स्टॉप लॉस के बॉटम में होगा। अब स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 100 पॉइंट देने के लिए अफोर्डेबल हैं आप? अगर गाइज नहीं है, मतलब इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस आप नहीं दे सकते हैं, तो गाइज इस स्टॉक में ही ट्रेड करना जरूरी क्यों है? बहुत ऐसे छोटे छोटे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें ये पेयर आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस में देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। ये जरूरी नहीं है कि इसी स्टॉक में एवरी डे ट्रेड करेंगे, कितना भी स्टॉप लॉस है इंटर करेंगे, जरूरी नहीं है गाइज। इसीलिए रिस्क हमारे कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। जो छोटा स्टॉक है, स्मॉल स्टॉक है, उसमें ट्रेडिंग करेंगे। क्या हमारा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क कम होगा। अब यहाँ पे देखिए जस्ट इसके लास्ट है, एक कैंडल को हमने छोड़ दिया, दूसरा कैंडल ग्रीन बना है,
तीसरा कैंडल यहाँ पे रेड बना है, मतलब हमारा ग्रीन और रेड का यहाँ पे पेयर मिल गया है। हमको क्या करना है, एक हाई पे मार्क कर देना है जो सबसे ऊपर होगा, और यहाँ पे इसी दो कैंडल में, और जो सबसे लो होगा उसके लो पे मार्क कर देना है। अब हमको यहाँ पे वेट करना है, इसके बाद वाला कैंडल ही या तो हाई को ब्रेक कर दे या यहाँ पे लो को ब्रेक कर दे। यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया, बस हमारा सेल एक्टिवेट हो गया। जैसे सेल एक्टिवेट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस इसका टॉप वाला ये लेवल हो जाएगा, और एंट्री के साथ ही 3:15 पे हमको आना है, आराम से काम करते हुए अपने पोजीशन को यहाँ पे कट कर लेना है। टारगेट कितना मिला अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि टारगेट क्या है। ये जो लेवल है ना 5407 है, और यहाँ का जो लेवल है ना ये है 5233। मोर देन 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है, मोर देन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो ये है, इस दोनों बीच के डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 40 पॉइंट, 48 ये है, 7 ये है, 40 पॉइंट, 41 पॉइंट हो गया। 41 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 200, मोर देन 200 पॉइंट का टारगेट, और क्या चाहिए गाइज मुझे बताओ। तो ये है इसका कमाल। अब एक मैं और स्टॉक में दिखा देता हूँ, लोगों को लगेगा कि एक ही स्टॉक में किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बीएससी, जो मैंने लास्ट डे आप लोग को एनालिसिस में भी बताया था, ठीक है। इसके मैं क्या करता हूँ, सब कुछ को डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब बड़ा करने के साथ ही यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टॉक मैंने चूज किया है, पहला कैंडल को छोड़ देना है, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल ही यहाँ पे अपोजिट पेयर बन गया है, एक ग्रीन, एक रेड का, एक ग्रीन का। ये जरूरी नहीं कि ये वाला रेड ही बने, ये वाला ग्रीन ही, हो सकता है अपोजिट ये दो कैंडल लगातार ग्रीन बने और तीसरा कैंडल रेड बन जाए। हमको एक कैंडल को छोड़ते हुए अपोजिट कैंडल जो भी मिल जाए इसके बाद वाला दो कैंडल, बस उसको मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट कैंडल हमारे अकॉर्डिंग बन गया है। हमको क्या करना है, यहाँ पे इस कैंडल के, इस दोनों कैंडल में जो हाई होगा इसको मार्क कर देना है, दोनों कैंडल में जो लो होगा उसको मार्क कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों को मार्क कर दिया। अब तीसरा कैंडल यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये पेयर बनने के बाद इस ब्रेकआउट पे हमारा एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट 3 बजे हमको कट करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, कभी भी जिंदगी में स्टॉप लॉस लेगा क्या गाइस, हमको देखा हुआ है स्ट्रैटेजी इतनी कमाल की है ना, जिसका कोई मतलब यहाँ पे जवाब ही नहीं है, कोई जवाब दे ही नहीं सकता है। इतने कमाल की स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है लाइव मार्केट में। अगर ज्यादा कैपिटल नहीं है तो एक क्वांटिटी से कीजिए, 1 महीना 2 महीना, रिजल्ट को सिर्फ देखिए, अपने दिल के तसल्ली दीजिए, दिल को अपने अंदर एक बिलीव पैदा कीजिए, पॉजिटिविटी। ये चीजें कैसे होगा, जब आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपका टारगेट हिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा। अब मुझे इससे एक ही सवाल है, मुझे बताइए इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कुछ भी देखने की जरूरत है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की नॉलेज की जरूरत है, गाइस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है। हमको दो कैंडल देखना है, ग्रीन और रेड, बस इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, और ट्रिगर होता है हमको 3 बजे आना है। इतना कमाल का स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और इतना सिंपल और इजी वे से भी कोई नहीं बताएगा। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन, मेरा ये तरीका, मेरा ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी लाने का जो बेहतरीन अंदाज है, ये मैं खुद के ऊपर डेवलप करता हूँ। पहले रिसर्च करता हूँ, खुद ट्रेड करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ। अगर इसके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि परफेक्ट है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो गाइज ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर उन लोगों के पास कीजिएगा जिसको ऐसे स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, बार बार पैसा लॉस कर रहे हैं, कहीं से कोई स्ट्रेटजी बाय कर ले रहे हैं, कहीं पे जाके कोई कोर्स ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे इफेक्टिव कंटेंट पड़े हुए हैं, अगर आपने सही से यूज कर लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, गाइस सारा चीज इस पे अवेलेबल है। तो इसको अच्छी तरीका से देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी आते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं यहाँ पे आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो इस सीरीज की आती रहेगी। क्योंकि निफ्टी ऑप्शन अभी होने वाला है, तो निफ्टी ऑप्शन में भी मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट कोई स्ट्रेटजी लाने का, और वो आप लोग को एक निफ्टी स्पेशल करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करके जाए।